इस्कॉन चौपाटी में गोविंदा रेस्टोरेंट का भव्य उद्घाटन। गौरांग दास ने जनजातीय युवाओं के लिए कौशल विकास स्कूल पर डाला प्रकाश। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई 18 जुलाई 2025 गोविंदा एस, जो कि इस्कॉन का विशुद्ध शाकाहारी भोजन अनुभव है, का नया रेस्टोरेंट आज इस्कॉन चौपाटी में महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री C.P. राधाकृष्णन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और CEO श्री आशीष कुमार चौहान और इस्कॉन के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में उद्घाटित हुआ। इस अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्कॉन की संपूर्ण दृष्टिकोण आध्यात्मिक स्वास्थ्य, सात्विक भोजन और ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए कौशल प्रशिक्षण को विस्तार से समझाया गया। बेसिकली ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक्चुअली थोड़ा आवाज मेरा बैठ गया क्योंकि ये जगह बनाने में बहुत सारा मिट्टी, धूल अंदर जा चुका है। तो बेसिकली ये हमारा जो रेस्टोरेंट है ये सात्विक भोजन सर्व करता है, मगर सात्विकता के साथ इंटरनेशनल इसका कनेक्शन है। मतलब बहुत लोगों को लगता है कि सात्विक होने से इंटरनेशनल कनेक्शन नहीं आ सकता है, बट हमारा कुजीन में आपको सब वैरायटी का मैक्सिकन, इटालियन, लेबनीज, इंडियन, चाइनीज सब प्रकार के सात्विक फूड मिलेंगे विदाउट अनियन गार्लिक, वो भी भगवान को भोग लगा के। तो इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आप ना चाहते हुए भी, हम तो चाहेंगे कि भगवान की कृपा हम पे गिरे, पर ना चाहते हुए भी आपसे प्रसाद खाने से भी भगवान का आपको शक्ति प्राप्त होगा। और दूसरा हमारा ये जो गोल था इस बार, हम चाहते हैं कि हर टाइप के लोग यहाँ पे आए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हमारा मेन गोल है, ये फूड में भी होना चाहिए कि सात्विक फूड सबको ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिलना चाहिए। और हमारा गोल ये है कि इंटरनेशनली भी जो टूरिज्म के लिए इंडिया में लोग आते हैं, ये हमारा सौभाग्य रहा है कि लाखों फॉरेनर्स ने इस रेस्टोरेंट में खाना खाया है। तो हमको पता चला कि नहीं ये जगह छोटा पड़ रहा है, तो फिर इसके लिए हमने रिनोवेशन में ये स्पेस को थोड़ा डबल साइज का किया है। इट्स ऑलमोस्ट 4000 स्क्वायर फीट फ्रॉम 1450 स्क्वायर फीट नाउ, एंड वी कैन अकोमोडेट 170 to 175 people. Also we are starting with a Bhaktivedanta banquet hall for weddings, birthday parties and lot of other events. तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, मैं चाहूंगा कि आप ये सात्विक फूड को एक्सपीरियंस करें। तो मैं इतना ही बोल के थैंक्स करना चाहूंगा कि आप सब कीमती समय लेके आप यहाँ पे आए हैं। और आज जो भी हम लोग कर रहे हैं, ये राजनाथ स्वामी महाराज और गौरांग प्रभु के गाइडेंस में हम लोग कर रहे हैं। और गौरांग प्रभु एक ऐसे व्यक्ति है मेरे जीवन में कि हर समय में, मतलब मेरा अप हो डाउन हो, गौरांग प्रभु मेरे साथ हमेशा रहे हैं, हमेशा सपोर्ट किया और फुल फ्रीडम देके एम्पावर कर दिया। वो बोलते हैं राधिका भक्ति ध्रुवा तुम ये कर लो, फिर वो छोड़ देते हो, शक्ति भी देते हैं और हमको फ्रीडम भी देते हैं। तो उनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना बड़ा टास्क जो मुझे भी नहीं पता था इतना बड़ा होगा, वो मुझे उन्होंने सौंपा, वो भरोसा रखा और शायद मैं उस भरोसे के लिए आज मतलब कर पाया ये जो भी है एक टीम एफर्ट के साथ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन? एंड सात्विक फूड प्रमोशन मेरी मिट्टी मेरी छाली। जी देखिए, टुडे इंडिया का जो टूरिज्म इनकम है पर एनम, सो इंडिया इज एट $230 billion income generated through tourism. Out of that, almost $70 billion is through spiritual tourism. Totally, only 11 million tourists are visiting Bharat. देखिए 140 करोड़ 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाले कंट्री में टूरिस्ट्स केवल 11 मिलियन आ रहे हैं। पेरिस एक सिटी के अंदर 25 मिलियन टूरिस्ट सालाना आते हैं। ग्रीस का पॉपुलेशन 10 मिलियन है, छोटा सा देश है, एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर होगा भारत का। ग्रीस के अंदर 32 मिलियन टूरिस्ट साल के आ रहे हैं। अपना पेरू में एक सन टेम्पल है जहां सालाना 1.5 मिलियन टूरिस्ट वो सन टेम्पल को देखने आते हैं। भारत का कोणार्क सन टेम्पल में सालाना 9,000 ही आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन टू इंडियन जीडीपी इज ओनली 2.5%, विच शुड एक्चुअली बी एटलीस्ट 13%। तो हमारे पास इतने स्टोरीज हैं, इतने वैरायटीज हैं। One of the biggest strengths India has is in its culture, in its wisdom,
and culture spreads across philosophy, lifestyle, music, dance, art and food. भारत में अस्पताल कितने हैं? 70,000। मंदिर कितने हैं? 20 लाख, छोटे बड़े सब मिला के, एज पर 2011 सेंसस। अब आप मंदिर को देखें तो मंदिर में, हर मंदिर में भगवान के विग्रहों को संतुष्ट करने के लिए 3 ही तरीके होते हैं। पहला है श्रृंगार, भगवान का वस्त्र और ड्रेस किस तरह से किया जाए। दूसरा है संगीत और नृत्य, सारे संगीत का उद्गम मंदिरों से हुआ। अभी भी आप क्लासिकल का कोई भी आप स्क्रिप्ट देखोगे तो वो भगवान की स्तुति में ही है अधिकांश, चाहे सारे ट्रेडिशनल डांस फॉर्म, साउथ के भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, या नॉर्थ के उड़ीसा के कथक हो, या उड़ीसी डांस हो, जो भी आप देखो उसमें भगवान से संबंधित ही नृत्य और गान है। तो एक हो गया, पहला है श्रृंगार, दूसरा है नृत्य और संगीत, तीसरा है भोग, किस तरह भगवान को हम संतुष्ट करते हैं भोग के माध्यम से। तो भारत एक जमाने में टेम्पल इकोनॉमी के लिए बहुत प्रसिद्ध था, और आज पूरे भारत भर में जितने सारे टेम्पल टाउन्स चल रहे हैं जहां पर टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी है, तो वहां पर अगर हम अच्छी तरह से सात्विक शेफ्स को ट्रेन करें तो आज के तारीख में होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में ही कोई क्वालिटी ट्रेनिंग हो रहा है, और अधिकांश लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही लेते हैं। तो हमारा विजन ये है, थ्रू गोवर्धन स्कूल ऑफ culinary आर्ट्स, टू ट्रेन our tribals and other rural youth in the 5-star level of training of becoming chefs। और हमारे एडवाइजरी में हेमंत ओबराय साहब हैं, हमारे एडवाइजरी में विकास खन्ना जी हैं जो कि बंगलोर रेस्टोरेंट चला रहे हैं अपने न्यूयॉर्क में, संजीव कपूर जी हैं। तो ये सब हम लोग को एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि वो दे ऑल्सो फील वी शुड गिव बैक टू सोसाइटी एंड एनेबल सच पीपल। तो इस तरह गोविंदा जो सिटी में है मुंबई के, वैसे ही कई कितने फूड आउटलेट्स स्पिरिचुअल होली प्लेसेस में अच्छे क्वालिटी के और आएंगे। सो टूरिस्ट फील कॉन्फिडेंस। आज पाश्चात्य देश के टूरिस्ट का सबसे बड़ा डर क्या होता है? मैं बॉम्बे और दिल्ली छोड़ के कहीं और टायर 2 टायर 3 टाउन में जाऊं तो मुझे स्टैंडर्ड का होटल और स्टैंडर्ड का भोजन मिलेगा कि नहीं। तो ये हम विजन के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला विजन है, उसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि टेम्पल्स बिकम अ मेजर पुल फैक्टर फॉर नॉट ओनली जस्ट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल, बट ऑल्सो एडिंग टू द पावरफुल इकोनॉमी एंड क्रिएटिंग अ ग्लोबल cultural transformation through what is known as food diplomacy, culture diplomacy, showcasing the soft power of Bharat. So that's overall. धन्यवाद। सबसे पहले बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि मंदिर के बाहर गोविंदास रेस्टोरेंट कहीं पर चल रहा है कि नहीं। तो विदेश में कुछ स्थान है जहाँ पर, तो भारत में अभी तक इस्कॉन की ओर से मंदिर के बाहर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आशा है कि ये हमारा मिशन है सात्विक का। इससे इंस्पायर्ड होकर, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी और गडकरी जी हाईवेज का पूरा चेन बना रहे पूरे भारत में, तो हमारा एक स्वप्न है, और जो ध्रुव के साथ मिलकर हम इसको करेंगे कि पूरे हाईवेज के चेन में कोई ऐसा फ्रेंचाइज शुरू करें जहां पर सात्विक भोजन हर हाईवे के कोने कोने में आपको मिल पाए, क्योंकि लंबे लंबे ड्यूरेशन के लिए आपको कोई खाने की व्यवस्था नहीं है। तो वो एक हम लोग का फ्यूचर प्लान है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े हुए लोग, तो प्रभुपाद के लोग तो वर्णाश्रम, तो जो ऑलरेडी बिजनेस कम्युनिटी में लोग हैं वो जब इसमें जुड़ते हैं तो हमारा मिशन को लेकर और उनके बिजनेस एक्यूमेंट को जोड़कर हम लोग इसको कर पाएंगे। तो ये एक पहला उत्तर था आपका। और दूसरा प्रश्न क्या था? जो महाराष्ट्र में यात्राएं चलती हैं, हाँ, बात करें समाज जी जी जी, उसके तो अभी हम लोग का आलंदी से लेकर पंढरपुर में जो यात्रा चली, उसमें इस्कॉन की ओर से भक्ति वेदांता हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो कि मीरा रोड बेस्ड है, पिछले 25 सालों से
मेडिकल कैंप चला रहा है और मेडिकल कैंप के साथ साथ वो छोटी मात्रा में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो अब हम लोगों का भी पहला प्रयास इस वर्ष था जगन्नाथपुरी और कुंभ मेला का। कई लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि जो इस वारकारी के डिंडी में प्रसाद वितरण इस्कॉन की ओर से भव्य मात्रा में होनी चाहिए। तो इसको हम चंद्रकांत दादा जी और बाकी लोगों के साथ चर्चा करके अगले वर्ष की हम लोग तैयारी करेंगे। हमारे संजय भोसले साहब हैं जो कि पूना अन्नामृत को लीड करते हैं, तो उनके कान में एक बार मैंने डाला है बात, तो अगले वर्ष हो सकता है आपके इस प्रश्न का उत्तर वहां पर सार्थक हो सके और प्रसाद वितरण हो सके। लेकिन अभी से नासिक कुंभ मेला के लिए हम लोग ने तैयारी शुरू कर दी है और अडानी फाउंडेशन की ओर से लगभग ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलर्स और इंडिकेशन आया है कि वो इसमें भाग लेंगे। और इस्कॉन और अडानी फाउंडेशन के साथ मिलकर आशा है कि नासिक कुंभ मेला अगस्त 2027 में एक भव्य प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हम फिर देख पाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम लोकेश है और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा इस रेस्टोरेंट के ऊपर। अच्छा काम आप लोग कर रहे हो और इससे हमारा देश I speak in English. So today the first question I ask people is, what is your goal and objective? A boxer, if his goal is to win a boxing championship, his diet is of a particular type. If someone is a gymnast, the gymnast's diet is different type. If a boxer takes gymnast's diet and a gymnast takes boxer's diet, both cannot participate and win in a competition. Similarly, in the Bhagavad Gita, Krishna speaks about three gunas: Sattvagun, Rajogun, Tamogun. And Krishna says, Trividam narakasedam dwaram nashamatmana kamam krodham tata lobham tasmat etat trayam tajet. The three gates to hell for a human being is lust, anger and greed. Now the question is, just like there are hospitals for treating the body, there are hospitals for treating the mind. The hospital for treating the mind, which is called mind is called man. The hospital for treating the mind is called mandir. So therefore mandir is nothing but a hospital for the mind. In the hospital there are three things: doctors, medicine and recommended diet. So in the hospital for the mind mandir, I am one of the doctors. My head doctor is Radhanath Swami. He is traveling. And this whole hospital was of the temple, ISKCON, was established by Srila Prabhupada, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder of ISKCON. We have 1300 temples in 120 countries all over the world. When Prabhupada reached London, he was asked, Swamiji, why you have come to London? And Prabhupada said, अंग्रेजों ने पिछले 300 वर्षों से भारत से सोना चांदी हीरा मोती लूट लूट के लेके गए, लेकिन भारत का सबसे अनमोल रत्न गीता लेना भूल गए, उसका होम डिलीवरी करने आया. So the first thing is those who are doctors. Second, medicine. Medicine for the mind is called mantra. मनसत त्रायते इति मंत्र. मन को जो मुक्त करे. आज भारत में प्रतिदिन 350 के ऊपर लोग आत्महत्या कर रहे हैं. More than 350 are committing suicide every single day. Worldwide, more than 200 million people are addicted to social media. In India itself, 70 million youth are addicted to social media. So therefore, the mantra is that which helps liberate the mind from the mental health crisis. So, डॉक्टर के पास अगर कोई पेशेंट आया है तो डॉक्टर का अधिकार बनता है उसको दवाई रेकमेंड करना और साथ साथ डाइट रेकमेंड करना. तो मानसिक तनाव से मुक्त होने के लिए चिंता, अनिश्चितता, असुरक्षा, तनाव, इन सब भावनाओं से मुक्त होने के लिए अगर कोई पेशेंट मेरे पास आया है तो हमारा अधिकार बनता है कि हम उनको क्या डाइट दें. क्योंकि
वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए आए हैं। अगर डायबिटीज लेकर कोई व्यक्ति डायबिटोलॉजिस्ट के पास आया है तो न केवल वो डायबिटीज की दवा देगा, लेकिन बोलेगा रसगुल्ला, रसमलाई, चमचम, आइसक्रीम ये सब बंद। अगर वो बोले डॉक्टर आप मेरे शत्रु बन गए, बोले भैया आपका जो हेल्थ कंडीशन का सुधार के लिए आप आए हो, केवल दवा काफी नहीं है, दवा के साथ साथ डाइट भी आवश्यक है। लोग कहते हैं अरे बहुत टेंशन होता है, सुबह उठते ही साथ दिल धड़कने लगता है, मेरा माइंड फुल ऑफ एंजाइटी हो गया, क्या हो गया। जैसे डॉक्टर के पास दवा है, हमारे पास भी मानसिक रोग को दूर करने के लिए एक प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत ये सात्विक फूड आ जाता है। तो सात्विक फूड का अर्थ क्या है? आप विश्व में टुडे 4.2 बिलियन टन्स ऑफ फूड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, आउट ऑफ दैट 1.3 बिलियन टन ऑफ फूड इज बीइंग वेस्टेड। तो सबसे पहली बात तो यह कि बहुत बड़ा फूड वेस्ट का प्रॉब्लम वर्ल्ड में चल रहा है। जो अमेरिका, यूके और यूरोप को मिला के जितना फूड वेस्ट होता है वो 1 बिलियन लोगों को खिला सकता है। अगर आपने एक बर्गर को उठा के फेंक दिया, दैट इज इक्वलेंट टू वेस्टिंग वाटर ओवर अ 90 मिनट शावर। तो देखिए फूड वेस्ट तो ऐसा है कि हर एक के कंट्रोल में है कि नहीं। तो सबसे पहले गीता हमको सिखाती है कि 4 बातें। सबसे पहला, आपको चाहिए भगवान को आप सम्मान करें, वो सब हमको अन्न दे रहे हैं, सम्मान होना चाहिए उनके नियमों का। ईशावास्यमिदं सर्वम्। जब सम्मान हो तो दूसरा आता है संयम, है कि नहीं। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म। संयम होना चाहिए, जितना आवश्यक हो उतना लें और क्यों हमें लेना चाहिए उसको समझना है। तीसरा, स्नेह। हम ये समझें कि भाई दूसरों के प्रति भी हमारा उत्तरदायित्व है। We have responsibility towards others. So therefore all living beings have right to live, and hence when we follow sattvic, we eat without vegetarian food, without onion and without garlic, because we want to maintain our sattvic mood in the mind. And then the fourth is seva. So when you have all these four, which is samman, we have sanyam, we have sneha and seva, ये सनातन धर्म का लगभग एक सार है, सारांश है। So therefore, through Prime Minister Modi's efforts, 21st June has been declared by UN as International Day of Yoga. And yoga definition given by Patanjali Muni is yoga chitta vritti nirodha. Yoga का अर्थ ही है you begin with controlling your own self. Therefore, sattvic food movement is all about how each one of us can control our own needs while respecting others' needs and creating harmony between all. So therefore today, बस ये टेबल पे मत रखिए. You will be amazed to know that India is having only 2.5% of the world's land, but 18% of the world's population. 10% of the land in the world is used for agriculture. Now, cereal-based food can give 85% of carbohydrates and 65% of protein. But still we have a country like South Africa which has 220 kilos of meat per capita per annum. A country like European Union has 128 kilos of meat per capita per annum. US has 110 kilos of meat per capita per annum. But India has the largest vegetarian population at 40%. 40% of India's population are vegetarian, and India automatically, because of Sanatan Dharma tradition and because of 1 billion Hindus and because of Vedic philosophy being strong, even the meat, those who eat meat in India have an inbuilt restraint that they don't eat on certain days, they don't eat in certain months, and therefore India's per capita consumption of meat is only 3.1 kilo per capita per annum. So therefore you can see that if the world removes India in the calculation of the overall equation, the world will require 150% more land for growing this same thing. And if India
If the world follows India's diet, then the entire agriculture can be done only in 60% of the current land used. And if India decides to follow the West and gives up our current paradigm, India will require 6 times more land to grow our own food. So therefore, it's a very deep subject, and therefore ISKCON for the first time has started a think tank led by IIM Nagpur, IIM Ahmedabad, Dr. Ranjan Ghosh, and Dr. Navaljeet from our side is leading this. It's called Annapurna Think Tank for defining the food policy and defining what will be the best practices for growing food. And the first initiative of Annapurna Think Tank is Meri Mati, Meri Thali. And we are starting the process of promotion, and very soon you will see more and more of it. And Meri Mati, Meri Thali will also find its presence in Dhruv Karunakar's restaurant here at Govinda's, where local foods will also be presented in the most authentic recipes manner, in the Sattvic manner. So that's the overall idea. Thank you. And we have been lucky enough that our food is over by 11:30, and sometimes we even have to very humbly refuse to take more people. So that's the concept of our cooking, that we cook fresh food as per your order. So freshness is at the peak, and you will enjoy today's meal. Thank you.